दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग सॉलिड स्टेट में बात करने वाले हैं रस समीकरणमिति दोष की। तो हेडिंग लगाते हैं रस समीकरणमिति दोष, जिसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कि कितने टाइप के दोष होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देखें। वहाँ पे मैंने बताया है कि दोष 3 प्रकार के होते हैं ठोस में: बिंदु दोष, रेखीय दोष, उसके बाद तल दोष। रेखीय दोष और तल दोष के बारे में उतना हम लोगों ने चर्चा नहीं करना है। बिंदु दोष को लेकर हम लोगों ने दोस्तों आगे बढ़ा था और बिंदु दोष को वापस मैंने क्लासीफाई किया था 2 तरह से, इनफैक्ट 3 तरह से। एक रस समीकरणमिति दोष, दूसरा था अरस समीकरणमिति दोष और तीसरा था अशुद्धि दोष। तो दोस्तों अब हम लोग रस समीकरणमिति दोष की बात करेंगे, फिर अरस समीकरणमिति दोष, फिर अशुद्धि दोष। तो जो हमारा रस समीकरणमिति दोष है वो दोस्तों मैंने आपको बताया था यह 4 प्रकार का होता है। यह 4 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं रिक्तिका दोष, एक को क्या बोलते हैं दोस्तों? रिक्तिका दोष। दूसरा है आपका अंतराकाशी दोष। इसके बाद है साटकी दोष और फिर है फ्रेंकल दोष। चलिए अब इन चारों को ही हम एक साथ समझते हैं और रस समीकरणमिति दोष को खत्म करते हैं। रस समीकरणमिति दोष होता क्या दोस्तों? मैंने कल आपको बताने की कोशिश किया था, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब कि जो इसका नंबर है परमाणुओं का, वह बदलना नहीं चाहिए। अगर वह बदल जाता है तो वह अरस समीकरणमिति दोष की श्रेणी में आएगा। अब देखिए दोस्तों रिक्तिका दोष क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बना रहा हूँ, हर दोष में एक क्रिस्टल बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ये बन के हमने रेडी कर दिया है। ये आदर्श क्रिस्टल है, सभी आदर्श क्रिस्टल हैं। यहाँ पे देखिए कोई दोष नहीं है, ए बी ए बी बी ए बी ए, इस तरीके से यहाँ पे कोई भी दोष नहीं है। जो भी पार्टिकल्स हैं जिनसे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, सब लोग अपने अपने स्थान पर उपस्थित हैं। कोई भी कहीं भी गया टहलने घूमने नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे जो क्रिस्टल हैं वो आदर्श क्रिस्टल हैं। रस समीकरणमिति की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ए हैं और यहाँ पे 6 बी है। यहाँ पे 6 ए हैं, 6 बी है। यहाँ पे देखिएगा 6 ए प्लस है और 6 बी माइनस है, 6 ए प्लस है और 6 बी माइनस है। क्योंकि साटकी और फ्रेंकल दोष जो पाए जाते हैं वो आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं, तो हमने आयनिक क्रिस्टल यहाँ पे बनाने की कोशिश किया। आप यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस इस तरीके से ले सकते हैं, या Mg प्लस Cl माइनस वो भी ले सकते हैं, या K प्लस Cl माइनस, या Cl की जगह आप Br आयोडीन कुछ भी लें। तो मतलब ये सब जो है आयनिक क्रिस्टल्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हम लोग किस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है कि जो रिक्तिका दोष है यहाँ पे होता क्या है कि जब कभी भी यहाँ से कोई एक पार्टिकल गायब हो जाए और साथ ही साथ उसका जो दूसरा वाला भाई है मतलब बी, वो भी क्या हो जाए? गायब हो जाए। यहाँ पे एक रिक्तिका बन गई, यहाँ पर एक रिक्तिका बन गई। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष। एक गायब होगा, अगर मान लीजिए आपके पास से केवल और केवल ए गायब होता है, तो वहाँ पे 5 ए और 6 बी मिलेंगे, तब वो रस समीकरणमिति दोष नहीं होगा। दोष तो उत्पन्न हो गया क्योंकि एक पार्टिकल चला गया, दोष तो उत्पन्न हो गया। लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक डिफरेंट हो गई, गड़बड़ा गई, क्योंकि ए और बी का रेशियो चेंज हो गया। मतलब ए और बी का रेशियो चेंज नहीं होना है। तो यहाँ से जब ए जाएगा
तो उसी दम में क्या हो जाएगा, उसी समय B भी चला जाएगा। तो हमारे पास 5A और 5B बचेगा, तो इसका रेशियो भी 1:1 आएगा। और यहाँ भी रेशियो क्या था, 1:1। यहाँ भी अगर आप रेशियो देखो तो इसका काटेंगे तो क्या आएगा, 1:1। तो रिक्तिका दोष क्या होता है, रिक्तिका दोष क्या होता है, इसका आपको यहाँ पे परिभाषा दिख रही है कि जब कभी भी क्रिस्टल से क्या हो जाता है दोस्तों, कि क्रिस्टल बिंदु मतलब क्रिस्टल जालक से, क्रिस्टल बिंदु से अर्थात लैटिस पॉइंट से कण अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष अनआयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। और दोस्तों रिक्तिका दोष जो है उसमें घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। घनत्व तो कम क्या हो जाएगा, आप देखिए जब यहाँ से पार्टिकल चले जाएंगे तो आयतन तो उतना ही है, लेकिन द्रव्यमान कम हो जाता है। आपको पता है घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन तो उतना ही है, आयतन में कोई कमी नहीं है, लेकिन द्रव्यमान में कमी होगा। द्रव्यमान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है घनत्व के, द्रव्यमान कम होगा क्योंकि 2 पार्टिकल चले गए, तो घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बात सत्य है कि घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिक्तिका दोष परिभाषा देखा आपने, इसके कुछ फीचर देखे, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अंतराकाशी दोष की, है ना। अंतराकाशी दोष देखिए क्या है, ठीक है। अब ये आदर्श क्रिस्टल नहीं रह गया, पहले तो था ये आदर्श क्रिस्टल, लेकिन अभी आदर्श क्रिस्टल नहीं है, तो आदर्श क्रिस्टल यहाँ से क्या कर देते हैं, चलो रिमूव ही कर देते हैं। देखिए अंतराकाशी दोष में क्या होता है, ये जो खाली स्थान हमको दिख रहा है ना, ये जो खाली स्थान हमको दिख रहा है, अगर ये सारे पार्टिकल आप समझो, ये सारे पार्टिकल क्या हैं, दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। सारे पार्टिकल क्या है, दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो खाली स्थान, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जब कोई भी पार्टिकल बाहर से आ जाए और इस खाली स्थान में आके घुस जाए, जब कोई पार्टिकल बाहर से आ जाए और इस खाली स्थान में आके क्या हो जाए दोस्तों, घुस जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशी दोष बोलते हैं। परिभाषा आपको सामने दिख रही होगी कि जब कभी भी बाहर से पार्टिकल आके खाली स्थान में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इससे आप रिलेट करेंगे तो देखिए द्रव्यमान बढ़ जाता है, आयतन उतना ही रहता है, तो घनत्व क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता। घनत्व बढ़ना भी चाहिए क्योंकि आयतन तो उतना ही है, द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका जो घनत्व होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब सिंपल सी चीजें थी, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अनआयनिक ठोसों में पाई जाती हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, अनआयनिक ठोसों में ये दोनों प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से बात करें तो ये दोनों आयनिक ठोसों में प्रायः देखने को मिलती हैं। ये दोनों आयनिक ठोसों में प्रायः देखने को मिलती हैं, साटकी दोष और फ्रेंकल दोष। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं साटकी दोष में यहाँ पे E 6 केटायन है और 6 क्या है दोस्तों, एनायन है। तो ध्यान रखना है, साटकी दोष कुछ न कुछ रिक्तिका दोष की तरह होता है और फ्रेंकल दोष अंतराकाशी दोष की तरह होता है। फिर से सुनिएगा, साटकी दोष आपको जब बताएंगे तो रिक्तिका दोष की तरह लगेगा, और फ्रेंकल दोष जब आपको बताएंगे तो आपको जो है वो अंतराकाशी दोष की तरह लगेगा। लेकिन इसमें वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके जगह पर इलेक्ट्रॉन वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारा जो ठोस है वो होना चाहिए। तो साटकी दोष देखिए दोस्तों, 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक थे साटकी, उन्होंने बताया कि जब कभी भी आदर्श क्रिस्टल में से है ना, आदर्श आयनिक क्रिस्टल में से एक केटायन और एक एनायन, या आप कहिए मतलब ये कहना गलत होगा कि एक केटायन एक एनायन, यहाँ पर हजारों लाखों केटायन और एनायन हैं, तो कह सकते हैं कि समान मात्रा में केटायन और समान मात्रा में एनायन जब क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और रस समीकरण मिति अनुपात बदलता नहीं है, तो उसे हम साटकी दोष कहते हैं। मतलब 1 और 1 जाएगा तो 5
A और 5 B माइनस बचेगा, तब भी रेशियो 1:1 का रहेगा। मतलब रस समीकरण मितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, 2 जाएगा तो 4 का रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों कह सकते हैं, जब क्रिस्टल जालक में से समान मात्रा में धन आयन और समान मात्रा में ऋण आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न हुए दोष को हम शाटकी दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को 1930 ईस्वी में शाटकी ने बताया था, इसलिए इनके नाम पर इसको शाटकी दोष कहा जाता है। अच्छा, इस प्रकार के दोष दोस्तों ऐसे क्रिस्टलों में पाए जाते हैं, जिनकी समन्वय संख्या ज़्यादा होती है। जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है, ज़्यादा होती है। जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। और इनमें ऐसे ठोसों में यह दोष पाएंगे जहाँ पर आयनों का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। तो कह सकते हैं धन आयन व ऋण आयन का आकार समान होता है। धन आयन और ऋण आयन का आकार क्या होता है दोस्तों? समान होता है और समन्वय संख्या ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्रिस्टलों में शाटकी दोष हमको देखने के लिए मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर, है ना, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो शाटकी दोष भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्रिस्टल में से जो हमारे कैटायन और एनायन होंगे वो फटाफट रिमूव होने लगेंगे। तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा दोस्तों? ये बढ़ता है। तो शाटकी दोष क्या है कि ऐसा दोष जब कभी भी क्रिस्टल में से समान मात्रा में धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में बाहर चले जाते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न दोष को शाटकी दोष कहते हैं। क्योंकि इसको शाटकी साहब ने 1930 ईस्वी में बताया था, इसलिए उसके नाम पे इसको शाटकी दोष कहा जाता है। यह ऐसे ठोसों में पाया जाता है जिसकी समन्वय संख्या ज़्यादा होती है तथा धन आयन और ऋण आयन की मात्रा क्या होती है? लगभग बराबर होती है। और यह ताप बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है। अब रस समीकरण मितीय दोष में अगला है आपका फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष कुछ आपको अंतराकाशीय दोष की तरह दिखने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है? मैंने कहा था ये सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, टच रहते हैं। तो जब कभी भी एक कैटायन, है ना, कैटायन जनरली ये काम कैटायन का ही होता है, कैटायन ही इन सब का चार्ज लेता है। तो एक कैटायन अपना स्थान छोड़ दे और एक कैटायन अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशीय स्थान पर आ जाए, ये देखिए अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। इस दोष को 1930 ईस्वी में वैज्ञानिक फ्रेंकल ने ही इसको बताया था, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए एक कैटायन था, इसने अपना स्थान छोड़ के अंतराकाशीय स्थान पर आ गया। अपना स्थान छोड़ के कहाँ गया दोस्तों? अंतराकाशीय स्थान पर आ गया और ये एक रिक्तिका बन गई। ये रिक्तिका बन गई तो यहाँ से पार्टिकल निकलेगा, इस रिक्ति में, इस खाली जगह में जाएगा तो यहाँ रिक्तिका बन जाएगी। यहाँ से पार्टिकल निकलेगा, इस खाली जगह में जाएगा तो यहाँ रिक्तिका बन जाएगी। ये छिद्र पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में घूमता रहेगा। ये छिद्र पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक में क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी विद्युत उदासीनता बनी हुई थी क्योंकि समान मात्रा में ऋणायन और धनायन गए थे। यहाँ पे धनायन बाहर गया ही नहीं है, मतलब जितनी मात्रा में धनायन है उतनी मात्रा में ऋणायन मौजूद है, कोई कमी नहीं हुई है। यहाँ पर ये छिद्र बार बार घूमता रहता है, जिससे इलेक्ट्रिकली जो है न्यूट्रलिटी आपकी बनी रहती है, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन की मात्रा क्या है, जो संख्या है वो क्या है दोस्तों? समान है। हाँ, घनत्व तो इसमें क्या होता है दोस्तों? घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित, घनत्व क्या रहता है? अपरिवर्तित, क्योंकि कोई भी बाहर से आया हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हो गया था? घनत्व बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने जालक बिंदु पर थे, बाहर से इसमें क्या आए थे? पार्टिकल्स आ गए थे। लेकिन यहाँ पे कोई बाहर से नहीं आया है, अंदर वाला ही अंदर चला गया। अंदर वाला ही अंदर मतलब अंदर वाला ही अंतराकाशीय स्थान में चला गया है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि इसकी समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या क्या होती है? कम होती है और धन आयन का आकार छोटा होता है।
धन आयन का आकार छोटा होता है जनरली, जनरली धन आयन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, तो ये खाली स्थान में क्या होता है, चला जाता है ना। जैसे आप किसी बस में ढेर सारे आदमी बैठे हुए हैं, वो एकदम ठुस बैठे हुए हैं, तो ड्राइवर कहीं ब्रेकर पर जब ना ब्रेक मारेगा, तो अगर सारे लोग एक जैसे रहेंगे तो कुछ लोग बाहर भी नहीं गिर सकते हैं, लेकिन उसमें बड़े और छोटे लोग रहेंगे, है ना, बड़े और छोटे लोग रहेंगे, तो छोटे छोटे बच्चे क्या होंगे, बड़े बड़े तोत जैसे आदमी के बीच में चले जाएंगे, बड़े जैसे तोत जैसे आदमी के बीच में चले जाएंगे। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या है, मतलब ये क्या है, तोत वाले आदमी हैं, है ना, ये क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये खाली स्थान में आ जाते हैं। लेकिन जो परफेक्टली लोग बैठे थे, है ना, सारे लोग अपने जो है आप कह सकते थे बैठे थे सभी लोग इस तरीके से, तो चेंज तो हुआ, परिवर्तन तो हुआ, तो क्रिस्टल में दोष आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से जब भी कोई क्रिस्टल में दोष आता है तो मान के चलिए उसका स्थायित्व तो क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे कोई सा भी क्रिस्टल हो। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि रस समीकरण मिति दोष मतलब परमाणुओं का, अणुओं का जिससे भी क्रिस्टल बना हुआ है उनका अनुपात बराबर होना चाहिए, उसके आधार पे कोई दोष होता है तो रस समीकरण मिति दोष, ये आपका रिक्तिका दोष, अंतराकाशीय दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोनों दोष अनायनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं, ये दोनों दोष आयनिक क्रिस्टल में पाए जाते हैं। किस तरीके से ये दोष हुआ, किस तरीके से ये दोष हुआ, इन पर हमने चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों मिलेंगे अरस समीकरण मिति दोष को लेके। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।